अगर कहीं पे लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू 5b², तो ये जो 5b² है, इसको अगर आप 5 से काटो तो कट गया, b² बच गया, तो यानी 5b² 5 से डिविजिबल है। और 5b² को आपने डिनोट कैसे कर रखा है, a² से, तो इसको देख करके हम बोलेंगे कि a² इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 5b² जो है वो 5 से डिविजिबल है। और 5b² को तुमने क्या नाम दिया है, a², तो आप ये भी बोल सकते हो कि a² इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा बताओ इसको क्या कहोगे? सर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। ये क्यूब लिखा है मैंने। सर ए क्यूब इज डिविजिबल बाय 7। इसको क्या बोलोगे? 5 raised to the power a raised to the power 5 is divisible by 3. अब एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, उसको भी याद रखोगे। इससे पहले एक बात, जैसे मैंने बोल दूं कि अगर कहीं पर बोला जाए a इज डिविजिबल बाई 5, अगर मैं आपसे कहूं ये स्टेटमेंट लिखा है a इज डिविजिबल बाई 5, तो आपको एक क्वेश्चन बनानी है। आप लिखोगे a इज इक्वल टू 5 और k l m n कुछ भी लिख दो आप। अगर कहीं पे लिखा है कि a इज डिविजिबल बाई 5, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। अनुष्का जो है वो कैसे मिसिंग हो गई, एनीवे तो अगर कहीं पे लिखा हो a इज डिविजिबल बाई 5, that she is not able to listen you. आवाज नहीं आ रही है उसको मेरी? Yes sir. आ गई। हाँ अनुष्का, आवाज आ रही है? यस सर, बट आपकी वीडियो ऑन है, अब आ रही है सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि आपने देखा कि ये वाली साइड जो है वो 7 से डिविजिबल थी, तो आपने इसको बोला और इसको रिप्रेजेंट a² से कर रखा था, तो आपने बोला a² इज डिविजिबल बाय 7। अब मैं नई बात बोल रहा हूँ, और स्टेटमेंट लिखा हुआ है a इज डिविजिबल बाय 5, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 5k। k लिख दो, l लिख दो, b² k² c² कुछ भी लिख दो यहाँ पर, तो इसको हम पढ़ेंगे कि a इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं आपसे बोल दूं कि a² इज डिविजिबल बाय 9, क्या लिखोगे स्टेटमेंट बताओ? A square equals to 9k. 9k लिख दो, 9k² लिख दो, 9k³ लिख दो, 9p लिख दो, 9r लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाली चीज 9 से कट रही है, 9 से डिवाइड हो रही है, और इसको डिनोट आपने a² से कर दिया, तो आप बोल लोगे कि a² इज डिविजिबल बाय 9। Okay sir. अनुष्का, ठीक है अनुष्का, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट है, अगर कोई नंबर मेरे पास प्राइम नंबर है, कोई इफ p इज अ प्राइम, इफ p इज अ प्राइम, कोई प्राइम नंबर तुम्हारे पास है, और ये प्राइम नंबर डिवाइड करता है a² को, इफ p डिवाइड्स a², कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 100% वो प्राइम नंबर जो है उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। p ऑल्सो डिवाइड्स a। रीजन देखो, मान लो मेरे पास एक नंबर था 3 जो है, क्या 3 स्क्वायर को डिवाइड करा क्या नहीं करा? देखो Yes sir. 3 से, यस हाँ, सर। आप 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहे हो गया ना, तो 3 एक प्राइम नंबर है, यस सर। और ये प्राइम नंबर 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 अगर 3 स्क्वायर को डिवाइड करे तो 100% ये प्राइम नंबर 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 3, उसको भी डिवाइड करेगा। Yes sir. यस सर। तो अब ये स्टेटमेंट याद रखोगे, इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स a², इज एनी नंबर, अगर हो रहा है p a² को काट रहा है, तो 100% ये p जो है
इसके स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो, उसको भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपको रट लेना है। तो इसके बिहाफ पर ओके हम आज जो आपको प्रूव करा रहे हैं वो ये है कि अगर कोई नंबर आपके इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, ये √2, √3, √5, √7, √9, ये सब इरेशनल नंबर है। सॉरी, √11, ये सब इरेशनल नंबर है। और आपको कहा जाएगा कि इनको आप प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल को इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं, ये इसका स्टेटमेंट जो है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। इरेशनल को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके सर। अब आपको बोला जाएगा कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप क्या करोगे, आप कोई इरेशनल प्रूव करना है तो हम ये मानते हैं कि साहब ये इरेशनल नहीं है, लेट इरेशनल है। आपको ये प्रूव करना था कि ये इरेशनल है, हम कह नहीं साहब ये तो रैशनल है, आप इरेशनल को रैशनल मान के चलिएगा। तो अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं। Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब जो है √3 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या होते हैं, को प्राइम। क्योंकि जब भी आपको नंबर रैशनल नंबर लिखते हैं ना, 8/6 लिख दिया तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी, और ये फिर इस ऐसी फॉर्म होगी। तो फिर यहाँ पर ये नंबर P4 और 3 कैसे, को प्राइम क्या होते हैं, जिनका SCF 1 होता है, जिन दो नंबर का SCF 1 होता है उनको को प्राइम बोलते हैं। तो 4 और 3 का SCF 1 है। तो यहाँ पर जब 1 तुम रैशनल नंबर लिखते, हाँ, तो √3 आपने P/Q यहाँ लिख दीजिएगा, वेयर P and Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 भी नहीं होता रैशनल नंबर में, आप जानते हैं। तो हमारा सपोजिशन ये है, हमने ये सपोर्ट कर लिया कि साहब ये √3 जो है वो P/Q की फॉर्म में एक रैशनल नंबर है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ क्या जो मैंने बात बोली हो सही बोली है, ये चेक करते हैं। वो चेक कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और ये हो गया P²/Q²। यहां से P² की वैल्यू आ गई 3Q²। अब बताओ इस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या पढ़ोगे इसको बताओ। So P square equals to 3Q square. हाँ, इसको आप पढ़ोगे कि P² इज डिविजिबल बाय 3, यानी ये वाली साइड 3 से डिविजिबल है ना, तो आप Yes, ये लिख sir. सकते हो। यस हाँ, P² इज डिविजिबल बाय 3, और 3 एक प्राइम नंबर है। तो P² अगर इस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो P² का स्क्वायर रूट कितना हो गया, P भी 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। यस सर। P is also divisible by 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि P अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो P का एक फैक्टर 3 हुआ, तभी P 3 से डिवाइड हो रहा होगा। यस सर। तो अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि P और Q को प्राइम है, और को प्राइम वो होते हैं जिनका SCF 1 हो, कॉमन SCF 1 फैक्टर। होता है। तो अब आपने ये दिखा दिया कि साहब P जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। चलिए अब जरा Q के बारे में बात करते हैं। P अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, P बराबर 3K। यस सर। Yes, sir. लिख सकते हैं। अच्छा, अब P की इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, और Q के बारे में देखो क्या हो रहा है। मुझे इतना पता लग गया P तो 3 से कट रहा है, तो Q किससे कट रहा है ये चेक करना चाहता हूं मैं। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 को हमने ऐसे लिख दिया
p बराबर 3 की, और p की इस वैल्यू को पुट कर दो आप यहाँ पर इसी इक्वेशन में जो तुमने स्क्वायरिंग करके बनाई थी। इसको आप बोल दो 1, इसको आप बोल दो 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। p के लिए 3 की मैंने यहाँ पर डाल दी, 3 के होल स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 9 के स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, तो यहाँ से कट गया ये, तो q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3k स्क्वायर। इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? q square is equals to 3k square. हाँ, यानी q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। Yes sir. अब ये एक प्राइम नंबर है, और मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी 3 से डिवाइड होगा। implies that q is also divisible by 3। तो आपने दो बातें प्रूव कर दी कि p 3 से डिविजिबल है और q भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है p और q का कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 3 है। Yes sir. तो इसका मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। हमने ये कहा था कि p और q को प्राइम है, और जब को प्राइम वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। यहाँ तो एचसीएफ 3 आ गया, इनका कॉमन फैक्टर 3 है। देयरफॉर p and q are not co-prime. Our supposition is wrong. Our supposition is wrong. हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। हमारा सपोजिशन क्या था कि √3 एक रैशनल नंबर है। हमने ये तो लेट कर रखा था कि √3 एक रैशनल नंबर है। Yes sir. देयरफॉर हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, तो √3 इसका मतलब कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। एक और क्वेश्चन के साथ मैं इसको बताता हूँ। मान लो आपसे कहा होता है कि प्रूव करो कि √7 जो है, प्रूव दैट √7 इज ए रैशनल नंबर। तो अगर ये प्रूव करना है हमको, तो आप उल्टा करोगे, आप कहोगे नहीं साहब ये तो रैशनल है। लेट √7 इज ए रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? p/q की फॉर्मेट में होते हैं, where p and q are co-prime and q not equal to 0। बस अब थोड़ी देर के बाद तुम ये प्रूव कर दोगे कि p का भी फैक्टर 7 आ रहा है और q का भी फैक्टर 7 आ रहा है, तो ये को-प्राइम नहीं है, ऐसा प्रूव कर दोगे। जब √5 को इरेशनल प्रूव करना होगा तो √5 बराबर p/q लिखने के बाद तुम ये प्रूव कर दोगे कि p का फैक्टर भी 5 है और q का फैक्टर भी 5 है। जब √11 को प्रूव करना होगा कि इरेशनल नंबर है, तो आप √11 को p/q की फॉर्म में लिखने के बाद ये प्रूव करोगे कि p का फैक्टर भी 11 आ रहा है, q का फैक्टर भी 11 आ रहा है। हमारा सपोजिशन रॉन्ग आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, ये p स्क्वायर बाई q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू लिख दी आपने 7q स्क्वायर। तो ये वाली साइड 7 से डिविजिबल है, तो क्या लिखोगे आप? p square is P divisible by square is 7. divisible by 7. अभी मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी उससे डिवाइड होता है थ्योरम में। तो आप बोल दोगे p इज Divisible by ऑल्सो 7. डिविजिबल बाई 7। तो एक बात ये प्रूफ हो गई कि p अगर 7 से कट रहा है तो p का एक फैक्टर क्या रहा होगा? 7 रहा होगा, Yes sir. राइट? तो p अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं इसको आप? एक इक्वेशन बनाओ तो p और 7 में। P equals to 7m. हाँ 7 r लिख दो, p लिख दो, t लिख दो, कुछ भी लिख दो। आप ये नंबर 2 आ गया, नंबर 1 आ गया। अब p की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
पी की सॉल्यूशन यहाँ पुट कर दो, 7r स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर, 49r स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7r स्क्वायर। तो इसका मतलब q स्क्वायर किससे डिविजिबल है 7 से? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। तो अभी मैंने स्टेटमेंट बताया था, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अब तुमने पहले प्रूव कर दिया था कि p जो है वो 7 से डिविजिबल है और q भी 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। आपने कहा था इनका तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। आपने p और q को प्राइम कंसिडर किया हुआ था, और को प्राइम वो होता है जिनका HCF 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ तुमने दिखा दिया कि साहब p भी 7 से डिवाइड है और q भी 7 से डिवाइड है, तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। इसका मतलब हो गया कि p एंड q आर नॉट को प्राइम, not co-prime, our supposition is wrong। इसको है ना, our supposition is wrong, therefore under root 7 is a irrational number। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? No, sir. No. तो जब तुमको ये प्रूव करना होगा, मैं रूट 7 की जगह रूट 5 के बारे में करना, अगर रूट 5 को प्रूव करना होता तो तुम थोड़ी देर बाद ये प्रूव कर देते कि जो p जो है उसका एक फैक्टर 5 है और q का भी एक फैक्टर 5 है। तो अब आप प्रैक्टिस करो, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इनको बिल्कुल लैंग्वेज यही होनी चाहिए जो मैंने लिखवाई है आपको। रूट 3 इरेशनल नंबर क्या होता है? जब रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर लिख दो उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। रूट 3, रूट 2, रूट 7, रूट 5, रूट 11, रूट 13, रूट 17, ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके डालो। इनको प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। और इसका वीडियो भी आ जाएगा, लैंग्वेज देखना, वीडियो आपका रिकॉर्डेड आपको दिखाई देगा आपको 5 मिनट के बाद। कोई कंफ्यूजन हो तो टर्म वहां से कॉपी कर लीजिएगा।